हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 का एमसीक्यू क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने इस चैप्टर के संपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर आपने उसको अभी तक नहीं देखे हैं तो प्यारे बच्चों, उस वीडियो का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, आप उसको जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज का क्लास हम शुरू करते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का मोहर किस चीज़ से बनी थी। तो हड़प्पा सभ्यता का मोहर किस चीज़ से बनी थी। तो हड़प्पा सभ्यता का मोहर जो है ना, सेलखड़ी से बनी थी। किससे? सेलखड़ी से बनी थी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि बनावली कहाँ स्थित है। तो बनावली कहाँ स्थित है। तो बनावली जो है हरियाणा में स्थित है। कहाँ पे? हरियाणा में स्थित है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि कालीबंगा कहाँ स्थित है। तो कालीबंगा कहाँ स्थित है। तो कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे? राजस्थान में स्थित है कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि धौलावीरा और लोथल कहाँ स्थित है। तो धौलावीरा और लोथल कहाँ स्थित है। तो ये दोनों कहाँ स्थित हैं? ये है गुजरात में स्थित। कहाँ पे? गुजरात में स्थित है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। तो लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे? भोगवा नदी के किनारे लोथल स्थित है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस चीज़ का ज्ञान नहीं था। तो सिंधु घाटी के निवासियों को किस चीज़ का ज्ञान नहीं था। तो ये लोहा का ज्ञान नहीं था। किसका ज्ञान नहीं था? सिंधु घाटी के निवासियों को लोहा का ज्ञान नहीं था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की किस युग की सभ्यता है। क्या बोल रहा है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है। किस युग की सभ्यता है? कांस्य युग की सभ्यता है। और हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था। तो ये दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने। कब किया था? तो ये 1921 में किया था। हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी ने। और मोहनजोदड़ो का खोज कब क्या हुआ था? तो 1922 में मोहनजोदड़ो का खोज हुआ था। किसने किया था मोहनजोदड़ो का खोज? तो ये रखलदास बनर्जी ने किया था, जिसको हम आर.डी. बनर्जी भी कहते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि हड़प्पा संस्कृति किस पर आधारित थी। तो हड़प्पा संस्कृति किस पर आधारित थी। तो ये व्यापार पर आधारित थी। किस पर? व्यापार पर आधारित थी हड़प्पा संस्कृति। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किसके लिए उपासना करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग किसके लिए उपासना करते थे। तो ये करते थे मातृ देवी के लिए। किसके लिए? मातृ देवी के लिए उपासना किया करते थे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। तो ये मोहनजोदड़ो है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? मोहनजोदड़ो। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहे कि हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था। तो हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था। तो ये दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता का खोज किया था। किसने किया था? दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता का खोज किया था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का खोज कब किया गया था। तो हड़प्पा सभ्यता का खोज 1921 में किया गया था। हड़प्पा सभ्यता का खोज कब किया गया था? 1921 में ही। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था। तो मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था। तो ये आर.डी. बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का खोज किया था। किसने? आर.डी. बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का खोज किया था, जिसको हम रखलदास बनर्जी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रखलदास बनर्जी भी कहते हैं। आपके एग्ज़ाम में ये नहीं देगा तो ये दे देगा, ये दे सकता है तो ये नहीं दे सकता है। इसीलिए हम दोनों ले आए हैं। आप दोनों को याद रखिएगा, आर.डी. बनर्जी भी याद रखिएगा और रखलदास बनर्जी भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि मोहनजोदड़ो का खोज कब किया गया था। तो मोहनजोदड़ो का खोज कब किया गया था। तो 1922 में किया गया था मोहनजोदड़ो का खोज। और किसने किया था। तो आर.डी. बनर्जी ने किया था, जिसको हम रखलदास बनर्जी भी कहते हैं। कब किया था? 1922 में किया था। हड़प्पा सभ्यता का खोज कब किया था? 1921 में हड़प्पा सभ्यता का खोज किया था। किसने किया था। तो ये दयाराम साहनी ने किया था। ये सब याद रखिएगा, ये सब इम्पॉर्टेंट है। ये सब बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है कि हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे बसा है। तो हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे बसा है। तो ये रावी नदी के किनारे हड़प्पा शहर बसा है। कहाँ पे? रावी नदी के किनारे हड़प्पा शहर बसा है।
आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है। तो हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है। तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है हड़प्पा सभ्यता। किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता स्थित है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है कि मोहनजोदड़ो शहर किस नदी के किनारे बसा है। तो मोहनजोदड़ो शहर किस नदी के किनारे बसा है। तो सिंधु नदी के किनारे बसा है मोहनजोदड़ो शहर। किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो शहर बसा हुआ है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी नगर योजना व वास्तुकला था। क्या था, नगर योजना व वास्तुकला था हड़प्पा सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन किस प्रकार का था। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन किस प्रकार का था। तो नगर पालिका था। क्या था, नगर पालिका था हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है कि सिंधु सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है। तो सिंधु सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है। तो हड़प्पा संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, हड़प्पा संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है। 21 बोल रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम कहाँ पर उत्खनन हुआ था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम कहाँ पर उत्खनन हुआ था। तो ये हड़प्पा में उत्खनन हुआ था। कहाँ पे, हड़प्पा में उत्खनन हुआ था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है कि सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा, इस जगह वाड़ा हो जाएगा, टाइपिंग मिस्टेक है, आप ध्यान देखिएगा, वाड़ा, गोदीवाड़ा का, सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला है। तो सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला है। तो ये लोथल में से मिला है। कहाँ से, लोथल से। लोथल कहाँ पड़ता है। तो आपका गुजरात में लोथल पड़ता है। कहाँ पे, गुजरात, गुजरात में आपका लोथल पड़ता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 23, सूती कपड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो सूती कपड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो सूती कपड़ा का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिला है। कहाँ से, मोहनजोदड़ो का से मिला है। मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था। तो किसने किया था, आर.डी. बनर्जी ने किया था। आर.डी. बनर्जी ने, जिसको हम रखलदास बनर्जी भी कहते हैं। कब किया था। तो ये 1922 में किया था। कब, 1922 में। और 1921 में किसका खोज हुआ था, हड़प्पा का खोज हुआ था 1921 में। किसने किया था। तो दयाराम साहनी ने किया था। ये सब याद रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है कि आर.डी. बनर्जी ने किसका उत्खनन किया था। तो आर.डी. बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। किसका, मोहनजोदड़ो का आर.डी. बनर्जी ने उत्खनन किया था। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या बोल रहा है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा है। तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा है। कहाँ पे, सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो बसा हुआ है। मोहनजोदड़ो में कौन सी भाषा चलती थी। तो मोहनजोदड़ो में कौन सी भाषा चलती थी। तो सिंधी भाषा चलती थी मोहनजोदड़ो में। कौन सी भाषा चलती थी मोहनजोदड़ो में, सिंधी भाषा चलती थी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है कि लोथल कहाँ स्थित है। तो लोथल कहाँ स्थित है। तो लोथल गुजरात में स्थित है। कहाँ पे, गुजरात में स्थित है लोथल। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है, कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो सरस्वती व घाघरा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे, सरस्वती या घाघरा नदी के किनारे स्थित है कालीबंगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है कि सिंधु सभ्यता में नृत्य की मूर्ति कहाँ से मिला है। तो सिंधु सभ्यता में नृत्य की मूर्ति कहाँ से मिला है। तो मोहनजोदड़ो से मिला है। कहाँ से, मोहनजोदड़ो से नृत्य की मूर्ति मिली है सिंधु सभ्यता में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है कि सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था। तो सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था। ये त्रिभुजा आकार का था। कैसा, त्रिभुज आकार जैसा था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है कि दयाराम साहनी ने उत्खनन कहाँ पर करवाया था। तो दयाराम साहनी ने उत्खनन कहाँ पर करवाया था। तो हड़प्पा में करवाया था। कहाँ पे, हड़प्पा में करवाया था। कब करवाया था। तो 21 में करवाया था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कितनी है। तो हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कितनी है। ये 483 किलोमीटर है। कितने हैं, 483 किलोमीटर हैं। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर के सारे MCQ क्वेश्चन ख़त्म हो जाते हैं। अगर आप इसी तरह से और आगे वीडियो चाहते हैं प्रत्येक सब्जेक्ट का कि अपलोड हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पर
2026 बैच का संपूर्ण तैयारी कराया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में कराया जाएगा। अगर नोट्स लेना चाहते हैं तो कमेंट में आप नोट बाय ऐसे कुछ लिख दीजिएगा, हम आपको वहाँ पे नोट लेने का प्रोसेस बता देंगे, कैसे आपको नोट्स मिलेगा। तो मिलते हैं इसी तरह की दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।